लाइव बना रहे। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले हिंदू की बात करने वाले हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर पिंकी चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है वो आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले हम आपको ये जानकारी देंगे कि हिंदू रक्षा दल क्या कार्य करता है, इस दल का गठन कब हुआ, किस तरह से ये दल कार्य करता है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर पिंकी चौधरी मौजूद है। अधिक जानकारी के लिए सीधा उनसे बात करते हैं। पिंकी जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज में। पहला सवाल यही है कि हिंदू रक्षा दल का गठन कब हुआ और ये दल किस तरह से कार्य करता है। जी, सभी भाइयों को जय श्री राम। लगभग 2010 में हम लोगों ने हिंदू रक्षा दल का गठन किया था और लगभग 25-30 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप ये समझिए, हिंदुत्व का एक जुनून जो हमारे सभी के अंदर है, हिंदू रक्षा दल के जितने भी योद्धा हैं सभी के अंदर जुनून है और मैं कहता हूं हर हिंदू के अंदर होना चाहिए। आज जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, हमें अपने परिवार को बचाने का अधिकार है और हम अपने परिवारों को जागरूक करके बचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग हर गली हर मोहल्लों में प्रयास ये कर रहे हैं कि हम हर जगह हनुमान चालीसा के माध्यम से अपने युवाओं को जागरूक करें, क्योंकि जो विधर्मी हैं उनके हर आधा किलोमीटर पर मस्जिद और मदरसे हैं और उनमें जो भी उन्हें सिखाया जाता है, जिस राह पर उन्हें चलाया जाता है, वो किसी के भी दिमाग से परे नहीं है। सबको पता है कि मस्जिद और मदरसों में किया क्या जा रहा है। मैं भी हनुमान चालीसा के माध्यम से हम लोग अपने युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोगों ने हिंदू रक्षा दल बनाया। भैया, क्या केवल युवाओं को जागरूक करने के लिए हिंदू रक्षा दल का गठन हुआ या फिर जो हिंदू धर्म के जो युवा हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए भी आपका जो दल है ये कार्य करता है? जी, हम अपने युवाओं में संस्कार देने का काम करते हैं। हम अपने युवाओं को माता पिता का सम्मान कराने का काम करते हैं। हम अपने युवाओं को और भ्रमक प्रयास करते हैं, क्योंकि एक चेन टाइप में है ना, हम लोग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां भी किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता है वहां उसको एडजस्ट कर देते हैं, ये करते हैं। हम अपनों की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जैसे ये जितने भी विधर्मी है ना, अपनों की बड़ी चिंता करते हैं साहब। मोटरसाइकिलें भी देते हैं लड़की को फंसाने के लिए, पैसा भी देते हैं लड़कियों को फंसाने के लिए। और ये जिहादी जितना भी घिनौना काम कर दे, कितना भी घिनौना काम करें। अभी एक बेटी की वीडियो वायरल कर दी थी इन्होंने, उसके परिवार के और ये जिहादी मानसिकता के कम से कम 50 बूढ़े, अगर हिंदू का कोई बच्चा ऐसे किसी बेटी के साथ कर दे तो कोई घर से नहीं जाएगा उसके समर्थन में। ये तो एक साथ सारे चले जाते हैं, एक साथ जाते हैं। तो इनको किस तरीके की शिक्षा इन्हें दी गई है, आप उस चीज को समझो। तो हम अपने परिवारों को सुरक्षित करने का काम करते हैं और हम कहते हैं हम अपने बच्चों को सही संस्कार देंगे और बच्चों को ताकतवर बनाने का काम करेंगे, परिवारों को जोड़ने का काम करेंगे। ये हिंदू रक्षा दल भी एक परिवार है और इस परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं हम विधिवत। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसके बाद लगातार एक बार फिर आप सुर्खियों में बने हुए हैं। वीडियो में आपकी नोकझोंक एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी से हो रही है, क्या पूरा प्रकरण है, इसके बारे में बताइए। अगर हमारे भगवानों के पवित्र नाम हम अपने वाहन पर नहीं लिखेंगे तो क्या मस्जिदों पे लिखेंगे, मदरसों पे लिखेंगे? हमारे वाहन है, हमने खरीदे, टैक्स देते हैं हम सड़क पे चलने का। जाति सूचक शब्द हटने चाहिए, हमने कहा था पहले। जाति सूचक शब्दों को लेकर के ही योगी जी ने ये कानून लाए। योगी जी ने जो कानून लागू किया कि भाई आप जो है जाति सूचक शब्द किसी भी गाड़ी पर नहीं लिखोगे। अगर भगवानों के नाम लिखना अपराध है तो पुलिस की गाड़ी पर पुलिस लिखना भी अपराध है। पुलिस वालों को सारे अधिकार, लेकिन आम जनमानस को कोई अधिकार नहीं। उसको पकड़ो, उसको लूटो, उसको खसूटो। केवल पैसा कमाने के लिए जो अधिकारी यहां आए हुए हैं उनको ये बातें ना गवार गुजरी और इन लोगों ने वो काम किया है कि इन्हें अब पता लगेगा। योगी जी ने भगवान का नाम, भाई कोई भी कर सकता है, कोई भी। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा का कोई और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता,
और कोई भी कर सकता, लेकिन योगी जी भगवानों का नाम अपनी गाड़ियों से हटवाने का कभी सोच भी नहीं सकते। और उन्हीं की बात को उनके कानून को तोड़ मरोड़ करके और हमारे भगवानों का नाम हमारे वाहनों से हटवाने का जो काम कर रहे हैं, हमने उसका विरोध किया। क्योंकि रोजाना मेरे पास फोन आते थे कि भैया आज ये 500 रुपए मांग रहा है, आज ये 1000 रुपए मांग रहा है, आज ये 2000 रुपए मांग रहा है। मैंने अनेकों गाड़ियां छुड़वाई हैं। अब बिल्कुल पानी जो है ना सर से ऊपर हो गया था बहुत, जब हम गए और हमने जाकर के वहां विरोध किया और उसने जो है ताकत के साथ ये कहा नहीं योगी जी ने कानून बनाया, योगी जी से बात करो। उसने बदतमीजी की थी भाई। हमने तब कहा था योगी जी को बुलाओ ना भाई, योगी जी से पूछ लो। लेकिन भैया जिन अधिकारियों के पास भर भर के जो पैसा जा रहा है, हर नुक्कड़ हर चौराहे पे जो 4-4 पुलिस वालों को खड़ा कर करके गुंडागर्दी कर रहे हैं ये, और गुंडे हमें बता रहे हैं, हमारे ही जेबों से पैसा निकाल करके किसी 786 वाली गाड़ी का इन्होंने चालान नहीं किया। अल्लाहू अकबर लिखने वाली गाड़ी का इन्होंने चालान नहीं किया। इन्होंने केवल हिंदू को जो है पैसा देने की मशीन बना लिया है। बिल्कुल नहीं होने देंगे, पुरजोर ताकत से विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन उस वीडियो में आप ट्रैफिक पुलिसकर्मी का फोन छीनते दिखाई दे रहे हैं जी। मैंने वो अनावश्यक वीडियो बना रहा था, बनाए भाई, तेरा अधिकार है, हमने नहीं छीना, हम फोन क्यों छीनते? वो जब सामने आ रहा था तो हमने हटाने का काम किया था, हम क्यों छीनेंगे भाई फोन? अब जब आपको इस बात की जानकारी पहले ही थी कि ट्रैफिक पुलिस उगाही करने का कार्य कर रही है, तो आपने इसकी शिकायत आला अधिकारी से, प्रशासन के किसी अधिकारी से की? मैंने कई बार कहा, मैंने कई बार फोटो भी हैं खींचे हुए जिन्होंने बदतमीजी की, मैंने कई बार। लेकिन जिसको पैसा आ रहा है ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति होती है ना, वो हुई इनके साथ। कई बार जगाने की कोशिश की, इन्होंने कहा ये भी चुपचाप बैठ जाएंगे, कोई और तो आवाज उठा ही नहीं रहा है। लेकिन हमने ताकत के साथ उठाई, हमने वहां विरोध पूरी ताकत के साथ विरोध किया, और विरोध करने का इनाम हमें इतना बढ़िया मिला। हमें गुंडा एक्ट, जिला बदर और जो है हिस्ट्री सीट खोली जा रही है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें डूब के मर जाना चाहिए प्रशासन वालों को। ये उस आदमी की हिस्ट्री सीट खोल रहे हैं जिनकी ताकत पर, जिनके संघर्ष पर योगी जी की सरकार बनी है, और योगी जी की सरकार में ये यहां अधिकारी बने बैठे हैं। अभी तो ये मेरी जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच कराने का काम मेरा भी तो है। हर हिंदू का अधिकार है, मैं इनकी सभी अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमारे हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो सभी इन्हीं अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए लिखेंगे, और जब इनकी जांच होगी इन्हें तब पता लगेगा। मैं तो कह रहा हूं मेरी जांच करें, इन्हें शर्म से डूब के मरना पड़ेगा कि पिंकी के पास कितनी संपत्ति है। मैंने बड़ा काम किया साहब, 50 साल की उम्र में मेरी जो संपत्ति है, मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि कमिश्नर नहीं, टोटल जितने अधिकारी हैं सब मेरी संपत्ति की जांच करके मेरा ब्यौरा दें, और उसके बाद मैं इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच करा करके इनका ब्यौरा देने का काम करूंगा। ये मैं करूंगा, मैं डरता नहीं हूं, मैं हट नहीं रहा, अपनी जगह बैठा हूं। गिरफ्तार करो ना, आओ, मैं कह रहा हूं सबको, अरे भाई आ जाओ भाई, गिरफ्तार करो, अपनी जगह पे बैठा हूं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको डूब के मरने की जगह नहीं मिल रही। जो आदमी आज 30 साल से हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, काम कर रहा है, उस पर तुम ऐसे मुकदमे कर रहे हो। और मैं बता दूं आपको, मैंने इनको अल्टीमेटम दिया था जब गोकशी हुई थी, मैंने इन्हें अल्टीमेटम दिया था 4 दिन का, और मैंने कहा था डिप्टी सीपी का जो डीसीपी जो है, मैंने उसका कार्यालय का घेराव करेंगे। ये उससे डर करके ये उसको तो खोल नहीं पाए। बताओ ना, आप जाके इनसे पूछें कि जो गोकशी हुई थी शहीद नगर में, आपने वो खोलने का काम किया, जिसने गोकशी की आपने उसको पकड़ने का काम किया। वहां अनावश्यक, वहां मुझ पे जो मुकदमा किया वो ये किया, मैंने कहा ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते साले, जो भी कहा मैंने, उस पर इन्होंने मुकदमा कायम किया। इन्हें शर्म नहीं आ रही? इन्होंने जिस गाय का सर काट करके, पांव काट करके, खाल, वहां से सब चीजें बरामद हो रही हैं, पहले 4 बार बरामद हो रही हैं, ये उन्हें नहीं खोल रहे, मुझ पर मुकदमा खोल रहे हैं, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है।
पिंकी भैया, एक बड़ा सवाल इसमें यह भी खड़ा होता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संत हैं और आपका हिंदू रक्षा दल भी हिंदू की बात करता है, हिंदू धर्म के लिए कार्य वो करता है, उसके बावजूद भी और सनातन जूना अखाड़ा के जो साधु संत है उनका भी समर्थन आपको मिला, जूना अखाड़े का समर्थन आपको मिला, उसके बावजूद भी आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया, पुलिस के माध्यम से आपकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई। लगातार हिंदू की बात करते करते, हिंदू धर्म का प्रचार करते करते गाजियाबाद पुलिस आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ा रही है जी। जो काम हम कर रहे हैं ना, वही योगी जी करते थे मुख्यमंत्री बनने से पहले, वही करते थे, सेम वही काम करते थे। जैसे हम अपने परिवारों की चिंता करते हैं, अपने परिवारों को कोई परेशानी होती है, अगर किसी जिहादी के द्वारा हमारे परिवारों पर हमला होता है, वही काम योगी जी करते थे। आज योगी जी के कान तक ये बात नहीं पहुंच रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जब पहुंचेगी तो उन्हें पता तो लगेगा। जो काम तुम करते थे वो काम जब हिंदू रक्षा दल वाले कर रहे हैं तो तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? लेकिन उनकी जानकारी में नहीं है ये मामला। यहाँ के अधिकारी अपने आप अच्छे से पैसा कमा करके जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जो साल 2 साल से ज्यादा रुकेगा, सभी जाएंगे यहां से। तो यहां तो केवल लूट खसोट के लिए आ रहे हैं, योगी जी का नाम बदनाम करने के लिए आ रहे हैं। इनका और कोई ध्येय नहीं है, इनका केवल एक ध्येय है, यहां आओ, लूटो खसूटो और यहां से जाओ, और कोई काम नहीं है। क्योंकि ये संपत्ति की जांच करा करके आपको मैं दूंगा यहां बहुत जल्दी दूंगा। और योगी जी के साथ जब कोई नहीं था ना, हमने लड़ाई लड़ी थी आपके चैनल के माध्यम से, आप दिखा देना सबको। ये रे योगी जी आप देख सकते हैं, जिस दौरान योगी जी एक समस्या का समाधान कराने के लिए बैठे हुए हैं, योगी जी के साथ में हिंदू रक्षा दल के भूपेंद्र तोमर भी साथ में बैठे हुए हैं। पिंकी भी, एक सवाल और है, जनपद गाजियाबाद में तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, मंत्री भाजपा के हैं, मेयर भाजपा की है, तो क्या आपके साथ जो पुलिस इस तरह का कार्य कर रही है, गुंडा एक्ट लगा रही है, हिस्ट्री शीट खोल रही है, सूत्रों के हवालों से जानकारी ये भी मिली है कि आप बहुत जल्दी जिला बदर कर दिए जाएंगे, तो क्या अपनी समस्या को लेकर आप किसी जनप्रतिनिधि से मिले जिससे कि आपकी बात योगी जी तक पहुंच सके जी? अगर ये सही काम करते हैं ना जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा ना होती। और मैं क्यों जाऊं? मैंने लूट नहीं की, मैंने जो है किसी का कत्ल नहीं किया, मैंने अपहरण नहीं किया, मैं नहीं जाऊंगा किसी के पास, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जो काम मैं 30 साल से कर रहा हूं, आज कोई नया नहीं कर रहा हूं। आज अगर मुझ पर ये कार्रवाई हो रही है तो मेरे लिए तो सम्मान की बात है। मैं हिंदू की लड़ाई लड़ने में मुझ पर यहां गैंगस्टर लगाई जा रही है, मेरे लिए अच्छी बात है। ऐसे गुंडे बनने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता करेगा। अगर हिंदुत्व का काम करना गुंडाई है तो करेंगे। अगर हिंदुत्व का काम करने पर हिस्ट्री सीट खोली जाती है तो सभी की खुलनी चाहिए। तो कह रहा हूं, मैं डर रहा हूं क्या? मैंने कोई अपना काम किया है कि मैं डरूंगा और अपने घर बैठ जाऊं? क्यों डरूंगा? और मैं क्यों किसी के आगे गिड़गिड़ाऊंगा? ये मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे, मैं नहीं गिड़गिड़ाऊंगा। मैं जेल जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने पहले कई बार मैं जेल जा चुका हूं हिंदुत्व का काम करने के लिए। और उन्हीं कार्यों से ये आज सरकार बनाए बैठे हैं, केंद्र में भी और राज्य में भी, क्योंकि हमने जो काम किया है समर्पित भाव से किया है, हमने किसी लालच में नहीं किया, हमने अपने घर को फूंक करके तमाशा देखा है। देश में काफी सारे संगठन हैं जो हिंदू धर्म के लिए कार्य करते हैं, सनातन धर्म के लिए कार्य करते हैं। जनपद गाजियाबाद में भी काफी सारे संगठन ऐसे हैं जो लगातार सक्रिय हैं। तो क्या आपकी इस लड़ाई में, पिंकी चौधरी की इस लड़ाई में केवल पिंकी चौधरी अकेले हैं या तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनका समर्थन पिंकी चौधरी को मिल रहा है? जी, मैं सभी से एक बात कहता हूं, अगर मैंने समर्पित भाव से अपने धर्म के लिए काम किया है तो मेरा साथ दो, मेरी मदद करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो। आज जो स्थिति पिंकी की है कल वो सबकी होगी। मैं तो सक्षम हूं, हनुमान जी ने मुझे शक्ति दी है, लेकिन कल और किसी के साथ ऐसा होगा तो मैं तो उनके साथ खड़ा हूं। धर्म की राह पर चलते हुए अगर किसी पर कोई भी विपत्ति आती है, हिंदू रक्षा दल उसके साथ खड़ा है और आखिरी सांस तक खड़ा रहेगा। जी, लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि कल आप जिला मुख्यालय पहुंचेंगे अपने समर्थकों के साथ में, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ आपकी डिमांड्स ज्ञापन में रहने वाली हैं? जी, मेरी कोई तैयारी नहीं है साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि हर हिंदू तैयार है, घर घर से हर हिंदू तैयार है
कि भैया हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और तो भैया के सम्मान में हमें जाना है। तो ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, बड़े सम्मान की बात है। इससे ज्यादा सम्मान की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। हर हिंदू परिवार हमारे साथ है, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ये तो ये नहीं कि सभी हिंदू भाइयों की ताकत ही तो मुझे ताकतवर बनाती है। उन्हीं की तो ताकत है कि मैं अपने खुलेआम इतने मुकदमे होने के बावजूद, गैंगस्टर, हिस्ट्री सीट सब कुछ खुलने के बावजूद मैं अपने कार्यालय पे बैठा हूं। ये मेरे हिंदू भाइयों की, सनातन भाइयों की एकता और उनकी ताकत के ऊपर बैठा हूं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। अभी 2 दिन पहले गाजियाबाद के गोविंदपुर में सनातन कॉन्क्लेव हुआ। जूना अखाड़ा ने और दिल्ली संत महामंडल ने आपको समर्थन दिया। जब कल आप जिला मुख्यालय पर पहुंचेंगे तो क्या साधु संत भी आपके साथ में समर्थन में होंगे? जी, पूरी ताकत के साथ आएंगे। आप देखना, सभी आएंगे। और जिनको ये लगता है कि हमारी लड़ाई ठीक है, वो सभी आएंगे। देखिए, ये हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर कहना, सन 2010 में हिंदू रक्षा दल का गठन किया। इसकी वजह ये रही, जो जिहादी लगातार हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हिंदू धर्म के युवाओं को बचाने के लिए इस दल का गठन किया गया। और साफ तौर पर कहना है कि पुलिस चाहे मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे करते, मैं लगातार हिंदू हित के लिए, हिंदुत्व के लिए कार्य करता रहूंगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।